तो दोस्तों अभी मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी से स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक किया जाता है। देखिए अभी बैटरी डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ये अभी कितना है, देखिए 1240। मतलब ये बैटरी सही है। ये हमारा लास्ट वाला बैटरी है। तो ये जो ऊपर वाला बैटरी है हमारा सारे पुराना बैटरी, तो उसको हम यहाँ से फिर पॉजिटिव नेगेटिव करके उस तक लेंगे, क्योंकि चालू सर्किट रहेगा, नहीं तो आगे जो सिग्नल वगैरह है वो सब रेड हो जाएगा। देखिए अभी गाड़ी जा रहा है, जाएगा उस तरफ, अभी ग्रीन सिग्नल है। देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी मेन लाइन में गाड़ी आएगा, क्योंकि एक एक नंबर में गाड़ी है और 3 नंबर में गाड़ी है, तो उस तरफ से गाड़ी आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है, ऐसे करके वो अगले वाले स्टेशन में जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है। तो इससे ये जो सिग्नल सब चलता है, ट्रेन इसी के ज़रिए से चलता है। ये हमारा बैटरी कनेक्शन क्या है, मैं आपको पहले से एक ब्लॉग में बताया था। ये हमारा बैकअप सपोर्ट है। जैसे हमारा लोकल चला जाता है घर में, और हम क्या चलाते हैं, जो हमारा इन्वर्टर है उसको चलाते हैं। इस तरह से रेडियो में 4 सप्लाई होता है, एक एटी सप्लाई, एक डीजी सप्लाई, और एक ये बैटरी कनेक्शन आईपीएस का, और एक लोकल सप्लाई जो हमारा घर में चलता है। तो इसी तरह से ये सब चलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को और एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं बैटरी कैसे चार्जिंग हो रहा है और कैसे डिस्चार्जिंग हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। तो चलिए अभी आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलो। तो दोस्तों ये हमारा नया बैटरी है, और वो सब पुराना बैटरी है जो खराब हो चुका है। पुराना बैटरी जैसे सीक्वेंसी में है, नया बैटरी को वैसे सीक्वेंसी में रखा जाएगा। और ये हमारा आईपीएस का सप्लाई है, ये याद रखिए, ये हमारा आईपीएस सप्लाई है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से पुराना बैटरी सब चार्ज हो रहा है। अभी वो सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो चुका है, इसीलिए अभी हम नया बैटरी को चेंज करेंगे। ये सब नया बैटरी ऊपर जाएगा और पुराना बैटरी नीचे आएगा। तो वो उसका प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले ध्यान से सुनिए। ये जैसे सीक्वेंस में गया है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव करके लास्ट तक यहाँ तक आएगा, और नेगेटिव में ख़त्म होगा, चाहे कैसा भी हो। तो ऐसे ही हम नया बैटरी को पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके वहाँ तक लिए हैं। फिर वहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव करके यहाँ तक ये करके पूरा लास्ट तक लाए हैं। तो ऐसा ही कुछ है। तो क्या करेंगे अभी, अभी हम ये जो सप्लाई आ रहा है ना, ग्रीन केबल और रेड केबल को, वो हम आईपीएस रूम से लाए हैं। रेलवे का जो आईपीएस रूम होता है वहाँ से हम लाए हैं। अभी हम बैटरी को डिस्चार्ज में लगाए हैं, उसका प्रोसेस में मैं बाद में बताऊंगा। तो उसका जो सप्लाई है वो हम यहाँ से लाए हैं। ये हमारा एटी सप्लाई है, एटी सप्लाई से हम लाए हैं। ये नेगेटिव और ब्लैक कलर जो वायर है वो पॉजिटिव। तो वहाँ होके एमसीबी, ऐसे ही 2 एमसीबी लगेगा। एटी सप्लाई से आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, और ऐसे ही एमसीबी से लगेगा। और यहाँ से 2 केबल, एक यहाँ से लगेगा एसएमआर, इसको बोलते हैं एसएमआर, आईपीएस का एसएमआर। तो देखिए एसएमआर का काम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एसएमआर जो होता है 230 सप्लाई को आईपीएस के अंदर लाता है, डिवाइडेड करता है। जैसे किसी को 30 वोल्ट का चाहिए, किसी को 120 का चाहिए, किसी को 110 का चाहिए, ये सप्लाई पहुंचाता है। ये है आईपीएस दोस्तों, ये आईपीएस है। तो यहाँ से जब सप्लाई जाता है, पॉइंट को जाता है, सिग्नल को जाता है, और जहाँ 100 के बीच में जहाँ जहाँ सप्लाई पहुँचता है इसी से जाता है। तो ये क्या किया है, तो इसी से अभी हम सप्लाई नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम ये 80 सप्लाई से लिए हैं। ठीक है, ये 230 का सप्लाई है। जैसे हमारा लोकल करंट आता है घर में, मतलब ये जो फैन वगैरह चलता है, लाइट वगैरह चलता है, ये 230 सप्लाई से चलता है। तो ये 230 सप्लाई को हम एसएमआर में कनेक्ट कर दिए हैं, और ये जो हमारा एसएमआर है ये हमारा बैटरी को चार्ज करता है।
मतलब ये अभी देखिए आपको एमसीबी ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए अभी हमारा एसएमआर ऑन हो गया है। यहाँ से हमारा 230 सप्लाई जाएगा। मतलब अभी कितना देखिए वोल्टेज है 151। इसको हम 120 में रखेंगे। फिर यहाँ से एक कनेक्टर लगेगा एसएमआर के पीछे। ये देखिए यहाँ एक कनेक्टर लगेगा, ये वाला कनेक्टर। तो ये वाला कनेक्टर है देखिए, ऐसे ही लगेगा एसएमआर के पीछे। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये सप्लाई हमारा यहाँ लगेगा, इसी से बैटरी चार्ज होगा। ये जो हमारा टर्मिनल है, अभी जो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, एक टर्मिनल हम खोल के ले आएंगे। वहाँ से जो रेड केबल है ये पॉजिटिव वाला है, वो वाला ग्रीन केबल नेगेटिव वाला है। वो टर्मिनल का उस तरफ एक लगेगा, उस तरफ एक लगेगा। और ये जो सप्लाई है आपको दिखाता हूँ। ये जो सप्लाई हमारा है, ये टर्मिनल का पॉजिटिव में एक लगेगा, ये वाला पॉजिटिव जो एसएमआर से कनेक्ट हुआ है। और उस तरफ रहेगा नेगेटिव, और उस तरफ रहेगा नेगेटिव का ये वाला ब्लैक वायर। तो ये हमारा वागो बोलते हैं हम इसको, उसको हम एसएमआर से कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। तो इसको हम उसी से चार्ज करेंगे बैटरी को। ये सब अभी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसीलिए अभी आपको मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। अभी एक टर्मिनल ऐसे आएगा, ये वाला टर्मिनल, इसको बोलते हैं टर्मिनल। तो ये सब लिंक वगैरह जो थ्रू हुआ है, ऐसे ऐसे करके लाइन में आए हैं ना, ये सब सिंगल सिग्नल में रहेगा। एक पॉजिटिव इधर रहेगा और एक नेगेटिव इधर रहेगा, और बाकी बीच में जो है वो सब सिंगल सिग्नल में रह जाएगा। तो इसी तरफ से सप्लाई आएगा एसएमआर से, और बैटरी हमारा चार्ज हो पाएगा। और डिस्चार्ज करने के टाइम में आपको बोल रहा हूँ, ये सब हम सप्लाई खोल देंगे। और दो टर्मिनल उसके लिए चाहिए। पहले वाला टर्मिनल नेगेटिव रहेगा और दूसरा वाला टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा हीटर कॉइल है, जो ज़्यादातर लोग घर में यूज करते हैं ना हीटर, और उसमें से खाना फाना बनाते हैं। ये वाला हीटर का कॉइल है ये। तो एक कॉइल के जरिए से क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए एक सप्लाई आएगा, नेगेटिव के लिए एक सप्लाई आएगा। दोनों दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। पहले तो लिंक सब थ्रू हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नेगेटिव का लिंक थ्रू हुआ है, और उस तरफ रहा है पॉजिटिव, और उस तरफ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव इस तरफ है और पॉजिटिव इस तरफ है। नेगेटिव का लिंक ऐसे ही थ्रू हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा बीच में। शॉर्ट होने से ये क्या करेगा, बैटरी का वोल्टेज को घटाने लगेगा। ये जो बैटरी हमारा सब लगा है, ये सब बैटरी का वोल्टेज को धीरे धीरे, जैसे ये अभी टोटल वोल्टेज कितना होगा, मान के चलिए कि 130 रहेगा। 130 से उसको धीरे धीरे करके 112 13 ऐसे करके इसको घटाएगा। ठीक है। तो डेंजर किसी कंडीशन में होगा 107 के बीच में आ जाएगा, और उसी कंडीशन में डेंजर हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर बैटरी को प्रॉपर मेंटेनेंस किया ना जाएगा, तो सारे बैटरी खराब हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हम रात भर सो नहीं सकते हैं। और इसका प्रॉपर वोल्टेज और ग्रेविटी हम लिख के ऐसे ही हम रजिस्टर में भर रहे हैं, क्योंकि ये सब काम है ऐसा ही। और ग्राफिटी इसी से चेक किया जाता है। ग्राफिटी का बात भी आपको बोलता हूँ, इसी से ग्राफिटी चेक किया जाता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसी से स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक किया जाता है। देखिए अभी बैटरी डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो ये अभी कितना है, देखिए 1240। मतलब ये बैटरी सही है। ये हमारा लास्ट वाला बैटरी है। ये नेगेटिव वाला बैटरी है, ये पॉजिटिव वाला बैटरी। और एक केबल यहाँ से आएगा, इसमें चार्ज होगा एसएमआर से, जैसे आपको बताया था। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी से बैटरी सारा चार्ज होगा। तो ये सारे बैटरी हमारा 56 है, और ऊपर जो पुराना बैटरी भी लगा है वो 56 है। तो उसका प्रोसेस क्या है, अभी ये बैटरी फुल चार्ज हो गया था, अभी ये डिस्चार्ज हो रहा है। देखिए ऐसे ही डिस्चार्ज किया जाता है हीटर कॉइल से। तो ये है नेगेटिव वायर जो बैटरी से आया है, ये पॉजिटिव वायर।
देखिए हीटर कॉइल कितना मतलब लाल हो गया है, मतलब लाल मतलब पूरा आग हो गया है। उसको छुएंगे तो हमारे हाथ में छाला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बैटरी डिस्चार्ज होता है। और चार्ज के बारे में भी आपको बताया, देखिए अच्छे से। ये बैटरी का अभी ये हमारा सेकंड डिस्चार्जिंग बैटरी है। फास्ट वाला बैटरी 80 घंटा में चार्ज होगा, उसके बाद 10 घंटा डिस्चार्ज होगा। तो ये जो ऊपर वाला बैटरी है हमारा सारे पुराना बैटरी, तो उसको हम यहाँ से फिर पॉजिटिव नेगेटिव करके उस तक लेंगे, क्योंकि चालू सर्किट रहेगा। नहीं तो आगे जो सिग्नल वगैरह है वो सब रेड हो जाएगा। देखिए अभी गाड़ी जा रहा है, जाएगा उस तरफ, अभी ग्रीन सिग्नल है। देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी मेन लाइन में गाड़ी आएगा, क्योंकि एक एक नंबर में गाड़ी है और 3 नंबर में गाड़ी है। तो उस तरफ से गाड़ी आ रहा है, उस तरफ से आ रहा है, ऐसे करके वो अगले वाले स्टेशन में जाएगा। तो ऐसा ही कुछ है। तो इससे ये जो सिग्नल सब चलता है, ट्रेन इसी के जरिए से चलता है। ये हमारा बैटरी कनेक्शन क्या है, मैं आपको पहले से एक ब्लॉग में बताया था। ये हमारा बैकअप सपोर्ट है। जैसे हमारा लोकल चला जाता है घर में, और हम क्या चलाते हैं, जो हमारा इन्वर्टर है उसको चलाते हैं। इस तरह से रेडियो में 4 सप्लाई होता है, एक एटी सप्लाई, एक डीजी सप्लाई, और एक ये बैटरी कनेक्शन आईपीएस का, और एक लोकल सप्लाई जो हमारा घर में चलता है। तो इसी तरह से ये सब चलता है। अगर ये आईपीएस और लोकल सप्लाई और एटी सप्लाई चला जाएगा तो डीजी में चलेगा, डीजी चला जाएगा तो एटी में चलेगा, और वो एटी में चलते वक्त जब लोकल चला जाएगा तो हमारा ये आईपीएस बैटरी 4 घंटा 5 घंटा उसको बैकअप देगा, ये सिग्नल चलने के लिए और ट्रेन चलने के लिए। तो ऐसे ही हम इसको इसीलिए ठीक कर रहे हैं। और 3 घंटा 4 घंटा हो जाएगा, उसी के बीच से जो खराब हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा अच्छे से। तो ऐसे ही ये सब काम है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा नया बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद चार्ज होगा। तो उसके बाद पता चलेगा कि बैटरी सही कंडीशन में है कि नहीं है। उसके बाद हम ये पुराना बैटरी को उस तरफ लेके जाएंगे, आगे की तरफ सिक्वेंस में रख देंगे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव करके उस तरफ लेंगे, फिर नेगेटिव पॉजिटिव करके इस तरफ आएगा। तभी पुराना बैटरी नीचे रहेगा, नया बैटरी का जो सप्लाई है आईपीएस का वो इधर लग जाएगा, पॉजिटिव में एक और नेगेटिव में एक। तभी ये सप्लाई को हम इस तरफ लगा देंगे। वो हमारा सिग्नल जो चल रहा है, जिसी में ट्रेन चल रहा है, जो हमारा सिग्नल होता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल और येलो सिग्नल, इसी से चलता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है रेलवे में एक बैटरी कनेक्शन सबके लिए बैकअप रखा गया है सिग्नल के लिए। तो ऐसे ही बैकअप रहता है। तो ऐसे ही चार्ज और डिस्चार्जिंग हो रहा है अभी। वो पुराना सेट भी खराब हो चुका है, आधा से आधा। और फिर भी बैकअप ले रहा है, क्योंकि आईपीएस के जरिए से। तो हमारा जो आईपीएस है वो अच्छी सप्लाई से चलता है, और लोकल सप्लाई से चलता है, और डीजी से भी चलता है। इसी वजह से बैटरी सब चार्ज हो रहा है। तो अभी हमारा नया बैटरी रेडी हो चुका है। ये सब बैटरी ऊपर जाएगा और ऊपर का बैटरी नीचे आएगा। तभी हम ऊपर नीचे का बैटरी ऊपर उठाएंगे, सही सीक्वेंस में रख देंगे, और ये जो वाला रेड वाला वायर है और ब्लैक वाला वायर है उसको कनेक्शन कर देंगे, तो हमारा नया बैटरी रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही चार्जिंग डिस्चार्जिंग किया जाता है। अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको अच्छे से डिटेल्स में बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम मतलब दिन में रेस्ट नहीं लेते हैं, रात को भी अच्छे से रेस्ट नहीं ले पाते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि ये ट्रेन सब अच्छे से चल पाए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो लगभग हमारा ये जो काम चल रहा है 6 दिन के आसपास हो गया है, और अभी तक हम ये सब का मेंटेनेंस अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेन अच्छे से चल पाए। ये जो वाला ट्रेन है, तो इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। और ये पुराना बैटरी ख़राब हो गया है, इसलिए नया बैटरी को चार्जिंग और ऐसे ही डिस्चार्जिंग किया जाता है, आपको दिखाया। तो ऐसा ही कुछ काम है दोस्तों, और ऐसे ही हम काम करते हैं। लगभग में तो
ऐसे ही 6 दिन में लगभग मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया हूँ। ये सब काम बहुत रिस्की है, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। और 1 घंटा में बैटरी वोल्टेज का रीडिंग लिया जाता है और ऐसे रजिस्टर में भरा जाता है और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक किया जाता है। आपको दिखाया कैसे चेक किया जाता है। अगर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की करने के टाइम में का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1200-1250 के बीच में रहेगा तो बैटरी सही कंडीशन में है। अगर उससे नीचे आएगा, जैसे मान के चलिए अगर 1150, 1140, 1130, तो वो बैटरी खराब है। इसीलिए ऐसे ही हम रजिस्टर में भर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ काम है और हम ऐसे ही रैलियों में कुछ काम करते हैं छोटा मोटा। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही है। और आप बैटरी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग के बारे में कुछ सीख लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक एडवेंचर ब्लॉग में। तो चलिए अभी चलते हैं।